जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी हमने सुना नारद जी के उपदेश से दक्ष के जो हर्यश और सबला से 11,000 पुत्र थे, ये सारे जो है निमित्त मार्ग की ओर बढ़ गए और उन्होंने प्रजा वृद्धि का कार्यक्रम बंद कर दिया। इससे दक्ष जी को बहुत निराशा हुई, उन्होंने नारद जी को श्राप भी दिया। तो अब आगे वंश परंपरा कैसे बढ़ेगी? तो दक्ष जी को 60 कन्याएं थी, तो 60 कन्याओं में उन्होंने जो बहुत सारी कन्या थी, कुछ कन्याओं को जो है कश्यप जी को दे दिया, चंद्रमा को दे दिया और बहुत सबकी शादी कर ली। और उन्हीं 60 कन्याओं के वंश से ये सारे पृथ्वी में मनुष्य, भूत, प्रेत, जानवर, प्राणी, सर्प, नाग आज से सारा संसार जो है वो भर गया। और इसी क्रम में एक बार बृहस्पति जी इंद्र से नाराज हुए। तो अब परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज वो कथा हमको सुनाइए, आखिर क्या हुआ कि सभी देवताओं के गुरु जो है बृहस्पति जी इंद्र से क्यों नाराज हुए? तो इस पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, इंद्र जी अपने दरबार में अपनी पत्नी सची के साथ उच्च सिंहासन पर बैठे हुए थे और उस समय सारे जैसे 8 वसु हैं, 49 मरुद देवता हैं, जो है 12 आदित्य हैं, सिद्ध, नाग, किन्नर, गंधर्व, सारे लोग जो है उनकी उस स्थिति में जो है थे और सब लोग उनका गुणगान कर रहे थे। तो चूंकि इस समय त्रिलोकी के राजा हो गए थे, इसलिए उनके अंदर कुछ ऐश्वर्य का अमृत हो चुका था। सारे दरबार सुसज्जित था, लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे। इसी समय देवताओं के गुरु महान बृहस्पति जी का आगमन हुआ। अब इंद्र जी ने उनको देखा, लेकिन वो अपने स्थान से तनिक मनिक भी टसमस नहीं हुए। उनको आसन देने की बात कौन कहे, अपने जगह से उठ करके खड़े हैं। तो बृहस्पति जी ने अपने ध्यान से समझ लिया इनको जो है ऐश्वर्य का मद हो गया है। इस कारण से जो है उन्होंने गुरु का सम्मान नहीं किया और बिना कुछ बोले ही धीरे से अपने घर की ओर चल दिए। अब बृहस्पति जी अपने घर की ओर गए, लेकिन कुछ देर बाद इंद्र को होश आया, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हमसे तो महान गलती हो गई, अवश्य ही जो है ये ऐश्वर्य लक्ष्मी का चमत्कार है, इसकी माया से प्रभावित करके मैं अपने गुरु का सम्मान करना भूल गया। अब मैं चल के बनाता हूं। अब इस तरह का संकल्प जो है इंद्रदेव कर नहीं रहे थे, उनको पता चल गया और बृहस्पति जी अपने घर से बाहर निकले और अपने योग बल के द्वारा वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। अभी ढूंढते रहे, खोजते रहे, टुआते रहे, लेकिन कहाँ जो है अब मिले, अदृश्य हो गए थे। तो अब उनको बड़ी चिंता हो गई कि मैंने अपराध किया, अब जो है जब गुरु के बिना हमारे राज्य का संरक्षण कैसे होगा, हमारी संपत्ति कैसे अचल रहेगी। तो सारे अब इसके बाद ये बात जो है ना, ये असुरों को पता चल गया कि हाँ ये बृहस्पति जी में और इनमें कुछ अनबन हो गई है। तो ये मौका पा गए और उन्होंने जो है ताइयों ने जो है आक्रमण कर दिया, देवलोक पर आक्रमण कर दिए और तीक्ष्ण बाणों से जो उनके छिन्न भिन्न कर दिए, जो है तमाम उनको चोटें पहुंचा दिए। अब बेचारे भागे तब सारे लोग देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी कहे देखो आपने तो अपराध कर दिया है, इतने अच्छे ज्ञानी धर्मशील ब्राह्मण का तुमने अपमान किया, ध्यान नहीं दिया, ये सब कुछ हुआ है ऐश्वर्य से। अब क्या हो सकता है? हाँ, अब मैं एक बात बता सकता हूँ जो है कि
जो असुरों के भांजे हैं, ये त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप, आप लोग जाकर के उनको मनाइए और उनसे कहिए कि वे जो है आपके पौरोहित्य का काम करें, आपका आचार्य बने, और उनके आशीर्वाद से आप लोगों की फिर से जो है वही स्थिति हो जाएगी और आप जो है संपत्तिशाली, सामर्थ्यवान, शक्तिशाली हो जाएंगे। अभी लोग गए। विश्वरूप बहुत ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे और जाकर के कहे, बेटा विश्वरूप, हम लोग तुम्हारे पितर हैं, हमारा तुम पर अधिकार है और उसी अधिकार के बल कहते हैं जो है यहाँ पर हम तुम्हारे अतिथि हैं और आप हमारा आचार्य बनना स्वीकार करिए। तो विश्वगुरु कहे, आपका स्वागत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उपरहित का बहुत ही निंदनीय होता है। कोई भी धर्मज्ञ पुरुष जो है इस काम की निंदा करता है, लेकिन आप आए हैं तो मैं आपका अवश्य बात रखूंगा, जो भी है मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो खेतों में जो फसल कट जाती है उससे बचे हुए दानों को लेकर के हम अपना यज्ञ भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोग का काम करूँगा। और इस प्रकार विश्वरूप ने बहुत ही मन से जो है उनका उपरहित काम किया और बाद में इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया और बताया कि इस नारायण कवच का धारण करने पर मनुष्य बड़ी से बड़ी विपदाओं को पार करता है, वो अजय है और सारी संपत्तियों का स्वामी हो चुका है। इस ब्रह्म विद्या का जो है विश्वरूप ने उपदेश किया और उसके बाद से इसका प्रयोग करके नारायण कवच का धारण करके जो है फिर से इंद्र जी असुरों से लड़ाई की और उसके बाद से अपना विजय पाए। आज की कथा है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।